अस्सलाम वालेकुम। परसों वाला लेक्चर हम थोड़ा सा यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं। वी स्टार्टेड फ्रॉम नाउन। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स एंड उनकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है कि नाउन से पहले आर्टिकल यूज होता है ए और एन। एंड सेकंड चीज ये कि नाउन के साथ जब एस या ई एस लगाएं तो उसका प्लूरल बन जाता है। ये दो उसकी आइडेंटिफिकेशन है। देन हमने उसकी काइंड्स देखी थी, कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स। And common noun is name of any common person, place and thing. And proper noun जब हम किसी चीज को स्पेसिफाई कर लेते हैं, स्पेसिफिक हो जाती है, लाइक proper person. फॉर एग्जाम्पल कॉमन नाउन में गर्ल, बॉय, टीचर एंड प्रॉपर नाउन में उनके गर्ल का या बॉय का या टीचर का नेम यूज कर लेंगे। देन यहाँ पे एक्सेप्शन थी कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं होता, बट इफ यू यूज प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन, लेकिन अगर हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के तौर पे यूज करते हैं तो देन हम आर्टिकल यूज कर लेते हैं। देन कलेक्टिव नाउन में दो थी इसकी काइंड्स। एक ये कि कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो लाइक ग्रुप होते हैं, यानी कि एक ग्रुप जो है वो सबको नॉमिनेट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल द टीम इज वेरी स्ट्रांग, यहाँ पे पूरी टीम जो है वो पूरी टीम मेंबर्स की बात कर रही है। द ज्यूरी कंसिस्ट ऑफ 12 मेंबर्स, तो यहाँ पे जो वर्ड ज्यूरी है वो इन 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर रहा है। तो दिस इज वन काइंड। एंड सेकंड वन इज मेंबर्स या इंडिविजुअल्स। इसमें जो ग्रुप के अंदर मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंटली यानी कि सेपरेटली बात कर रहे होते हैं, नॉमिनेट हो रहे होते हैं। द टीम आर क्वारलिंग लाइक चिल्ड्रन। इट मीन्स कि जो टीम्स हैं गॉट इट। जी स्क्रीन ओके है? होती है ग्रुप में। ओके, नेक्स्ट जो थे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जो कि अनसीन होते हैं या मेटाफिजिकल थिंग्स होती हैं। उसमें क्वालिटी, ब्रेवरी या ये तो क्वालिटी है, क्वालिटी, एक्शन या स्टेट की बात होती है। एक्शन में लाफ्टर, हिट, लव। स्टेट में पावर्टी, यहाँ पे पावर्टी के स्पेलिंग आज गली को पूछो हो गया। आप रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं किया करें, ये बस थोड़ा सा थॉट को हो रहा है, कुछ हो जाता है सही है। देन मटेरियल नाउन्स जो नेम ऑफ अ मैटर और सब्सटेंस, जिनसे मिलकर दूसरे नाउन्स बनते हैं। एंड कंक्रीट नाउन जो मटेरियल नाउन से मिलकर बनते हैं। देन नाउन एंड नंबर्स, यानी कि नंबर्स के लिहाज से यहाँ पर नाउन की काइंड्स थी। एंड काउंटेबल और अनकाउंटेबल होते हैं। काउंटेबल में बी काउंटेड बट अनकाउंटेबल में नॉट बी काउंटेड। एंड काउंटेबल में नंबर्स यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड 4। एंड अनकाउंटेबल में क्वांटिटी यूज होती है। काउंटेबल के प्लूरल होता है, अनकाउंटेबल का नहीं होता। देन यहाँ पे कुछ आइडेंटिफिकेशन की नाउन्स की, ये सुफिक्स यूज हों तो वो 100% नाउन्स है। देन हमने यहाँ पे बात की थी कि नाउन, प्रेपोजिशन एंड नाउन, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज करते हैं। तो जब नाउन दो नाउन हो, मिड में प्रेपोजिशन हो, तो नाउन जो है वो सेम काइंड के हों, तो वहां पे नाउन सिंगुलर यूज होता है। और उसके जो प्रेपोजिशन है, हेल्पिंग वर्ब है, वो भी सिंगुलर यूज होगी, लाइक विलेज आफ्टर विलेज, hour after hour, page after page, word for word, and day after day.
अगर हम यहाँ पे डेज आफ्टर डेज आर करते हैं तो दैट विल बी रॉन्ग, या विलेजेस आफ्टर विलेजेस करते हैं। कंपाउंड नाउन्स हमने देखे थे, जब दो नाउन्स मिलके एक नाउन बनाते हैं तो उसको कहते हैं कंपाउंड। और इसमें जो फर्स्ट वन दो वर्ड्स होते हैं, जो पहला वर्ड होता है दैट इज एडजेक्टिव एंड द सेकंड वन इज नाउन। और जब इसका प्लूरल यूज करते हैं हम, तो वो सेकंड वाले के साथ हम एस या एस लगाते हैं, सेकंड वाले के साथ चेंजिंग होती है। देन हमने देखा था कि जब नाउन्स डिफरेंट हो लेकिन दरम्यान में प्रेपोजिशन हो तो फिर किस तरह हम यूज करते हैं। फिर जो फर्स्ट वाला होता है नाउन लाइक मदर, सिस्टर और यहाँ पे मेंबर, कमांडर, इनके साथ इनका हम प्लूरल यूज करते हैं। सेकंड वन था नाउन्स एंडिंग इन फुल, और लाइक कपफुल, स्पूनफुल, ग्लासफुल, हैंडफुल, हैंडकफ। तो यहाँ पे ये होता है कि लास्ट पे एस या एस यूज होता है, यानी कि इधर हम एफिक्सिस यूज करते हैं, सॉरी सुफिक्सिस, like cupsful, that will be wrong, cupfuls, spoonfuls, glassfuls, handfuls and handcuffs. Then यहाँ पे था हाइफन का, जब दरमियान में हाइफन यानी कि ये डैश यूज होती है तो फिर जो हाइफन से पहले वाला नाउन होता है उसके साथ हम, जो पहले वाला वर्ड होता है उसके साथ हम एस या एस लगा के तो उसका बनाते हैं प्लूरल। यहाँ पे तो अंडरस्टूड बात है कि ये प्रेपोजिशन होती है, हाइफन के बाद प्रेपोजिशन होती है और प्रेपोजिशन का प्लूरल नहीं बनता। मैं आप लोगों को बताया था कि प्लूरल जो होता है वो एक तो नाउन का होता है और वर्ब का होता है, इन दो चीजों का प्लूरल होता है। वर्ब भी सिंगुलर भी होती है, प्लूरल भी होती है, और नाउन भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। बाकी जो जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनका प्लूरल नहीं होता, सॉरी प्रोनाउंस का भी होता है, जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। तो preposition can't be changed into plurals। कोई इतना छोड़ना नहीं, जहां तक क्लियर है आपको। चैट बॉक्स में बता दें कि हाइफन्स तक आपको बात क्लियर है। ओके, बाकी सबको भी, आयशा, अमरीन, लाइबा। ओके, अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें एफिक्सेशन हो तो उनका प्लूरल बन जाता है, जिनके उनके मिड में चेंजिंग होती है। और मोस्टली इनका, ये तो मैंने दो यहाँ पे लिखे हुए हैं मोस्ट जो प्रोमिनेंट हैं, और 80% को पता ही नहीं होता कि सिंगुलर कौन सा है यहाँ में और प्लूरल कौन सा है। तो ये जो क्राइटेरियन वर्ड है दैट इज सिंगुलर, एंड फिनोमेनन दैट इज आल्सो सिंगुलर। और जब इसका प्लूरल होता है तो क्राइटेरिया और फिनोमेना। क्राइटेरियंस अगर करेंगे दैट विल बी रॉन्ग। इसी तरह के और भी वर्ड्स हैं जो कि उनमें एफिक्सेशन की जाए तो उनके प्लूरल्स बन जाते हैं, और मोस्टली हम उसका जो सिंगुलर है उसको एज अ प्लूरल यूज करते हैं। तो ये मोस्ट प्रोमिनेंट जो 80% दोनों इस कैटेगरी में आते हैं। क्राइटेरियन इज सिंगुलर एंड क्राइटेरिया इज प्लूरल, एंड फिनोमेनन is singular and phenomena is plural। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखें। My sister has read pages after pages of the Bible। इसमें कोई करेक्शन होनी चाहिए या कोई करेक्शन नहीं होनी चाहिए। My sister has read pages after pages of the Bible।
If that is correct, tell me, and if that is wrong, tell me the correction. इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? अच्छा, अमरीन, किस चीज का कैसे पता चलेगा कि ये जो क्राइटेरियन और क्राइटेरिया वाले, ये तो फिर प्रैक्टिस से है ना। प्रैक्टिस से है कि जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं तो वहां पे जो डिफिकल्ट वर्ड होता है उसका मीनिंग देखा करें, उसकी एटमोलॉजी देखा करें, मतलब ये किस रीजन का वर्ड है, और उसका रूट वर्ड देखा करें। जब वोकैबुलरी इनहांस करने का तरीका जो मोस्ट कंफर्टेबल है ना, और जिससे याद भी रहती है, वो ये है कि जब आप किसी बुक की रीडिंग करते हैं उसमें से आपको जो डिफिकल्ट वर्ड्स लगते हैं उनकी वोकैबुलरी आप देखा करें, उनका मीनिंग देखा करें, बजाय इसके कि आप कोई बुक लें और उसके सेपरेट 5-10 वर्ड्स जो है ना वो करें, वो भूल जाते हैं। ये जब इस तरह आप पैसेज में से वर्ड्स लेके उनके वर्ड मीनिंग देखते हैं, उनको फिर देखते हैं आपका सेंटेंस में कैसे यूज हुआ है, तो इस तरह आपकी वोकैबुलरी इनहांस होती है। जब 1-2 बुक आप इस तरह गो थ्रू कर लेते हैं तो फिर आपको कोई इशू नहीं होता। स्टार्टिंग में ऐसे भी होगा कि एक पैसेज में से आपको 10 से 20 वर्ड्स जो है वो डिक्शनरी में से देखने होंगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी वोकैबुलरी इनहांस होती जाएगी। यस लाइबा, यू आर राइट, पेज आफ्टर पेज। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो अमरीन आपने बताना है। Days after days passed, but they didn't come. Days after days passed, but they didn't come. What happened? Net issue? Day after day. Okay. यानी कि आपको क्लियरेंस हो गई है। Women after women claim to speak against the present political situation of Bihar in the meeting. यहाँ पे भी सेम ये है कि वुमेन आफ्टर वुमेन होगा, ये प्लूरल है, इसको हम सिंगुलर में करेंगे। एंड मैन आफ्टर मैन वर कमिंग बट नन नोटिस द इशू, तो मैन आफ्टर मैन। ये वाला बताएं, ऑल कमांडर इन चीफ्स प्रैक्टिस्ड, दैट इज राइट और रॉन्ग? All commander in chiefs practiced, this sentence is wrong or right? अच्छा, फिर किस तरह इसका बनाएंगे प्लूरल? कमांडर्स इन चीफ होगा ना, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे डिफरेंट नाउन्स होते हैं और दरमियान में प्रेपोजिशन होती है, तो हम बिफोर प्रेपोजिशन के साथ, यानी कि प्रेपोजिशन से पहले जो नाउन होता है उसके साथ हम यूज करते हैं प्लूरल, और जब सेम नाउन्स होते हैं तो फिर तो वो सिंगुलर यूज होते हैं, और जब डिफरेंट नाउन्स होते हैं तो बिफोर प्रेपोजिशन जो नाउन होता है उसके साथ उसका हम प्लूरल बनाते हैं। तो all commanders in chief practiced. Then an earthquake is a natural phenomena and it is very difficult to get control over it. यहाँ पे मैंने करेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग जरा बताएं कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है।
An earthquake is a natural phenomena and it is very difficult to get control over it. Phenomena is that word singular है या plural है? It is plural, तो singular यहाँ पे होना चाहिए. It means कि phenomena is incorrect and here यहाँ पे हम use करेंगे phenomenon, PHENOMENON. ठीक है. Then he was, इस तरह के आपके MCQs जो होते हैं ना वो इस तरह के आने हैं, उसमें नाउन जो करेक्शन वाले सेंटेंसेस होते हैं वो इस तरह के ही आते हैं, स्पेशली वन पेपर MCQs में. He was advised to take 2 spoonful medicine once a day. और इस तरह की इंग्लिश अगर हम सब्जेक्टिव पेपर में लिख देते हैं, बाकी बेशक जितनी मर्जी हमारे पास आइडियाज हों, लेकिन इस तरह की इंग्लिश लिखाएं लाइक नाउन की मिस्टेक्स हों या प्रोनाउन की मिस्टेक्स हों, तो फिर तो वो एग्जामिनर कभी भी पास नहीं करेगा, स्पेशली कम्पिटिटिव एग्जाम्स में. तो इसलिए ग्रामर इज मोर इम्पोर्टेंट. He was advised to take 2 spoonful medicine once a day. What is mistake here? लास्ट वाला कैसे हुआ? लास्ट phenomenon यहाँ पे आ गया ना, तो ये he was advised to take 2 spoonful medicine once a day. यहाँ पे मैं आपसे पूछ रही हूँ ना कि यहाँ पे क्या मिस्टेक है? रिप्लाई जरा जल्दी दिया करें ना, फिर इसी तरह टाइम वेस्ट होता है. अमरीन कौन सा लास्ट का पूछ रही हैं? He was advised to take 2 spoonful medicine once a day. That is sentence. He was advised to take 2 spoonful medicine once a day. Yes, spoonfuls. And spoonfuls इकट्ठा लिखा जाएगा. She was glaring at all the passerbys who were crossing through that way near the railway station. Glare होता है देखना, टिक बांध के ना किसी को देखते जाना. She was glaring at all the passerbys who were crossing through that way near the railway station. What is wrong here? Passes by. Okay. हाइफन भी मिड में यूज करना है. अमरीन पंक्चुएशन का ध्यान रखना है बहुत ज्यादा. 10 मिनट्स बाद मीटिंग एंड होनी है, उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा लिंक भेजा जाएगा. अच्छा, ये काइंड्स पहले हमने जो है ना वो 5 काइंड्स देखी है ना उनकी. देन हमने आगे नंबर एंड नाउन्स, यानी कि नंबर्स के लिहाज से नाउन्स जो है ना वो कितने किस्म के होते हैं. एंड नाउ हम देखते हैं नेक्स्ट जो कैटेगरी है कि नाउन्स विच हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड अनदर मीनिंग इन प्लूरल. यानी कि जब उनकी
पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज किया जाता है, यानी कि जब वो सिंगुलर से प्लूरल में आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सॉरी चेंज नहीं होता, लेकिन जब सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में आते हैं तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। सिंगुलर में कोई और मीनिंग होता है, प्लूरल में कोई और मीनिंग आ जाता है। लाइक यहाँ पे अल्फाबेट, अल्फाबेट मीन अ सेट ऑफ लेटर्स। For example, in English language there are 26 alphabet. और अगर आप कहोगे alphabets, that will be languages. Alphabets mean languages, but alphabet mean letters. Good mean benefit, या फिर good जो है वो तो adjective में आता है ना, better best. अगर noun में ले good को तो benefit. अगर हम कहते हैं goods तो objects या products इस तरह के। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स डिफरेंट गुड्स, तो यहाँ पे डिफरेंट गुड्स, गुड्स मीन यहाँ पे बेनिफिट्स नहीं है, यहाँ पे मीन है प्रोडक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स यानी कि चीजें। नेक्स्ट इज कस्टम, कस्टम इज ट्रेडिशन, यानी कि जब कस्टम सिंगुलर होगा तो इट मीन्स अ ट्रेडिशन इन द सोसाइटी, यानी कि किसी मुआशरे की कोई रस्म रिवाज। बट व्हेन वी विल यूज इट इनटू प्लूरल लाइक कस्टम्स, दैट विल बी टैक्स। फॉर एग्जाम्पल कस्टम्स ऑफिसर, जो कि टैक्सेस लिए जाते हैं ना। कस्टम्स ड्यूटी, जब चीजें बाहर से आती हैं तो उन पे कस्टम्स ड्यूटी दी जाती है, तो वो एक किस्म का टैक्स होता है। कस्टम्स इज अ टाइप ऑफ टैक्स, ठीक है। एंड कस्टम इज ट्रेडिशन। आप लोगों को समझ आ रही है इस चीज की कि जब हम इस कैटेगरी में सिंगुलर नाउन का प्लूरल नाउन बनाते हैं तो उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। एक्चुअली हम कस्टम को कस्टम्स कह ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि पाकिस्तानी माशरे की बहुत सी रस्म रिवाज जो है इस्लाम के खिलाफ है, ठीक है। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि देयर आर मैनी कस्टम्स अगेंस्ट इस्लाम इन पाकिस्तान। जब अगर हम कस्टम्स का वर्ड यूज करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा टैक्स। यहाँ पे पीसीज ऑफ कस्टम कह सकते हैं, ठीक है। मतलब कस्टम का हम प्लूरल बनाने के लिए पीसीज ऑफ कस्टम कह सकते हैं, लेकिन जब हम इसका प्लूरल अगर हम कस्टम्स वर्ड यूज करेंगे तो ये यहाँ पे भी इंग्लिश की यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी, एक्सप्रेशन मिस्टेक हो जाएगी। इसी चीज को तो कहते हैं ये सीएसएस में, पीएमएस में, कि आपके एक्सप्रेशंस जो हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए, वो इम्प्रूव होने चाहिए। एंड एक्सप्रेशंस मीन करेक्ट इंग्लिश विद करेक्ट वोकैबुलरी। आपको पता हो कि कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज करना है, दैट इज एक्सप्रेशन। Are you getting my point? नेक्स्ट इज आयरन। आयरन और हॉट मेटल, यानी कि लोहे को हम कहते हैं, लेकिन जब आयरन्स यूज करते हैं तो हैंडकफ्स। शी वाज या ही वाज चेन्ड बाय आयरन्स, तो हैंडकफ्स, हैंडकफ्स यानी कि हथकड़ियां, ये मतलब उसको हथकड़ियां लगी हुई थी। वुड, वुड इज ब्रांच ऑफ ट्री, लाइक वुड जो है वो हम लकड़ी को कहते हैं, बट जब वुड्स यूज होगा तो दैट विल बी फॉरेस्ट। ही वॉज पासिंग थ्रू द वुड्स, अगर हम कहेंगे ही वॉज पासिंग थ्रू द वुड, दैट विल बी रॉन्ग, ठीक। एयर, एयर इज एटमॉस्फेयर, बट एयर अफेक्टेड मैनर्स, जो कि नॉट नेचुरल, जो नेचुरल नहीं होते, किसी चीज से इफेक्ट होते हैं, किसी चीज की वजह से उन पे इन्फ्लुएंस आता है, तो उनको हम कहते हैं एयर्स। फोर्स, फोर्स इज स्ट्रेंथ, यानी कि ताकत।
लेकिन जब हम फोर्सेस चूज करेंगे तो दैट इज आर्मी, पाकिस्तानी फोर्सेस। अगर हम कहेंगे पाकिस्तानी फोर्स इज या आर्मी फोर्स इज वेरी स्ट्रांग एंड पावरफुल, दैट विल बी रॉन्ग। Pakistani forces are very strong. Pakistani forces are one of the best in the world. Like this. Quarter is 1/4, यानी कि किसी चीज का, फॉर एग्जाम्पल ये एक चीज है, इसके हम 4 पार्ट्स करते हैं और इसका ये जो है इसको हम कहेंगे क्वार्टर, यानी कि 1/4। लेकिन जब हम क्वार्टर्स वर्ड यूज करेंगे दैट विल बी रेजिडेंस। ही इज लिविंग इन आर्मी क्वार्टर्स, यानी कि उसको वो आर्मी की रेजिडेंस में रह रहा है। वर्ड प्रॉमिस, वर्ड्स लैंग्वेजेस, यहाँ पे भी बहुत कॉमन मिस्टेक, इवन के जब मैंने इस चीज को सर्च किया तो उससे पहले मेरी भी ये मिस्टेक होती थी कि आई विल कीप माई वर्ड्स, तो दैट इज रॉन्ग। आई विल कीप माई वर्ड, यानी कि मैं अपना वादा पूरा करूंगा या करूंगी। आई विल कीप माई वर्ड, नॉट वर्ड्स। जब हम वर्ड्स कहेंगे तो वो ये साथ साथ आप लोगों की कलेक्शन भी हो रही है। तो नेक्स्ट इज वर्क, वर्क इज बिजनेस एंड वर्क्स जो है वो लिटरली वर्क्स, वर्क्स मतलब जो किसी ने बुक्स लिखी होती है ना, या फिर फैक्ट्री, तो नहीं फैक्ट्री सॉरी, यहाँ पे बिजनेस के साथ आना था, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क्स जो है ना वो जो किसी ने बुक्स लिखी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल सर सैयद अहमद खान हैज रिटन several works, या फिर सर सैयद अहमद खान हैज several works in Urdu, in Persian, like this। तो जो पब्लिश्ड बुक्स होती हैं उसको हम कहते हैं वर्क्स। अगर कोई कहता है मुझे बहुत से काम करने हैं, आई हैव टू डू मैनी वर्क्स, दैट इज रॉन्ग सेंटेंस। ये इसके साथ पीस ऑफ या पीसीज ऑफ का वर्ड यूज करते हैं, वो हम नेक्स्ट यहाँ पे ही इसकी करेक्शन देखते हैं। रिगार्ड इज रिस्पेक्ट, रिगार्ड्स वेल विशेस, ठीक है। ये नेक्स्ट यहाँ पे रिपीट। सिमिलरली एसेट, एसेट होता है क्वालिटी, लेकिन जब एसेट कहते हैं प्रॉपर्टी आ जाता है। एंड सैंड इज मटेरियल, और यहाँ पे स्टैंड नहीं है, सैंड्स ही हैं, और सैंड्स जो है वो लैंड है। दैट इज, यहाँ पे टी नहीं है। यहाँ पे ये सेंटेंस देखिएगा, although he has studied English, she doesn't even know the alphabet or alphabets। इन दोनों में से कौन सा है? तो हम फिर जहाँ कहीं से अच्छा, अमरीन SES का जो इजाफा करेंगे वो नेक्स्ट आते हैं ना, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका SES गा के प्लूरल बन जाते हैं। ये कुछ ऐसे जो है ना वो एक्सेप्शन वर्ड्स होते हैं जिनका SES लगाएं तो वो उनका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। आप डिटेल से पार्ट्स ऑफ स्पीच ही देखेंगे तो आपके तकरीबन 2 से 3 वीक्स लग जाएंगे, और फिर इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। यस, अल्फाबेट। He didn't get any